नमस्कार, मैं हूं मोनुस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। एक लंबे समय से बरेली वासियों को इंतज़ार था बरेली में हवाई अड्डे का। इंतज़ार की ये घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। बरेली से पहली फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ भी कर चुकी है और लैंड भी कर चुकी है। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो पहली फ़्लाइट है उसकी उड़ान उसने भरी है। और पीछे सबसे ख़ास बात ये है कि महिला दिवस के मौके पर बरेली वासियों को ये सौगात मिली है और लखनऊ से सीधा महिला दिवस पर कार्यक्रम भी चल रहा है। मेरे पीछे उसका आयोजन आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस घड़ी का बरेली वालों को इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आ चुकी है। क्या है, किस तरह से ये पूरा इनॉग्रेशन हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। बरेली वासियों के लिए सोमवार का दिन एक नई खुशी लेकर आया। शहर के लोगों को 24 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया। सोमवार सुबह बरेली से दिल्ली का हवाई सफर शुरू हो गया। जी हाँ, पहली उड़ान सुबह 10:34 पर दिल्ली से बरेली एयरपोर्ट पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित पहली उड़ान से 55 यात्री दिल्ली से बरेली पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उनका स्वागत किया। आज के इस अवसर पर हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़ें सब जुड़ें, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे, इसको और आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट ये संचालित हो रहा है। मैं इस अवसर पर बरेली वासियों को, बरेली मंडल आसपास जो ज़िले हैं, उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सस्ती, सुलभ और सुरक्षित हवाई यात्रा हम लोगों को उपलब्ध करा सके। इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी बरेली के लिए इंडिगो के लोग भी आए थे। कुछ उनके थोड़े बहुत इशू हैं, उसको सॉल्व करके मुंबई और बेंगलुरु भी फ़्लाइट चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो भी सॉल्व हो। इसके अलावा क्या प्राथमिकता है बरेली के लिए, क्या कहाँ देखिए, बरेली के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार तेज़ी से कार्य हो रहा है। और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट पूरे देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। वास्तव में बरेली के लिए ये ऐतिहासिक अवसर है। बहुत लंबे समय से मांग थी कि बरेली वायुसेना के मंच पर एक सही ढंग से आ जाए और आज उसकी शुरुआत हुई है। हम दिल्ली से बरेली एलायंस एयर के विमान से यहाँ पर आए हैं और ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। और अब जल्दी ही यहाँ से अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें होंगी। मुझको कल ही दूसरी एयरलाइन के लोग मिले थे जो बेंगलोर और मुंबई के लिए जाने की बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से बरेली एक अच्छे ढंग से एक एयरपोर्ट यहाँ का विकसित होगा और इससे उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों के लिए यहाँ पर यात्राएं मिलेंगी। कितने दिन से प्रयासरत थे मंत्री जी, आपने सालों लड़ाई? मैं ये बताना चाहूँगा कि कम से कम 2-3 वर्षों से तो लगातार हम संपर्क में थे और पिछला पूरा साल चूँकि कोविड में बीत गया इसलिए देरी हो गई, पर अब एक सही ढंग से सही व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को इस अवसर की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज जबकि सारे लोग हमारे साथ हैं, माननीय विधायक जी, माननीय नगर प्रमुख जी सब हमारे साथ हैं और बरेली के सारे विधायक, सारे सांसद, मेयर साहब के सहित हमारे साथ दिल्ली से बरेली यहाँ पर आज के इस पल में अपने आप को जोड़ने के लिए। बहुत ही अच्छी हमारी शुरुआत है जो हमारे भारत सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय संतोष गंगवार जी के प्रेरणा से इस चीज़ को जो आगे बढ़ाया है, बरेली के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बरेली का इससे विकास बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज हैं, कई इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी हो गई है। इस तरह से जितने बच्चे बाहर से आते हैं पूरे कंट्री से, पूरे ईस्ट से लेके साउथ तक हमारे पास, स्पेशली रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में बच्चे आते हैं। त्रिपुरा और मेघालय
मेघालय से लेके और महाराष्ट्र, साउथ, चेन्नई तक से आते हैं, तो उनके पेरेंट्स को, उनके बहन भाइयों को, उनकी फैमिली को आने को बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ अब यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म का भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जिनके लिए स्विट्जरलैंड और बेल्जियम से हमारे पास इंक्वायरीज है कि आप हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स पे स्पेशली कुछ काम कराइए, हम लोग आने को तैयार हैं, एयरपोर्ट शुरू होते हैं हम आ जाएँ। तो इसी तरीके से और भी हॉस्पिटल्स हैं और भी कॉलेजेस हैं जिनके यहाँ इस तरह से मेडिकल टूरिज्म में लोग आएंगे, एजुकेशन का स्टैंड बढ़ेगा, मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, रेस्टोरेंट्स, होटल्स का सबका बढ़ेगा, और जब इतना सब कुछ बढ़ेगा तो बरेली का विकास भी होगा, सड़कें भी बनेंगी, होटल्स भी बनेंगे, रेस्टोरेंट भी बढ़ेंगे, पब्लिक को फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना शुरू होगा। तो मैं माननीय अपने मंत्री श्री संतोष गंगवार जी को बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कम से कम ये बरेली के अंदर शुरुआत कराई, और जैसे ही बरेली से सारी शुरुआत होगी, बॉम्बे, बेंगलोर, लखनऊ, सारी जगह, तो एकदम बहुत तेज़ी से विकास होगा। इसलिए मैं सबका एयरपोर्ट पर इस पल के हजारों लोग गवाह बने। लोग एयरपोर्ट पर सेल्फी लेते नजर आए। बरेली दिल्ली हवाई सफर को लेकर एयरपोर्ट पर जबरदस्त तैयारियां की गई थी। एयरपोर्ट को इस मौके पर फूलों से सजाया गया था। एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खास आयोजन भी किए गए। बरेली से दिल्ली जाने वाले यात्रियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। सरकार ने बरेली दिल्ली की पहली फ्लाइट महिलाओं को समर्पित की है। इस दौरान कमिश्नर, एडीजी, डीएम, एसएसपी समेत तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे।